सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको ज्योतिष के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज ये मेरा पहला एपिसोड है, ये मेरा पहला पार्ट है आप लोगों के सामने। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जन्म कुंडली क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होता है, राजयोग क्या होता है, राजयोग भंग क्या होता है। हमारी जन्म कुंडलियों में कितने ऐसे योग होते हैं जो हमको राजा बना सकते हैं, हमको गरीब बना सकते हैं, हमारा नुकसान कर सकते हैं और हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आम तौर पे जब जातक का जन्म होता है उस समय जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर जो ग्रह जहाँ स्थित होता है हमें उसका अंतरिक्ष का एक नक्शा मिलता है, उसको कहते हैं हम जन्म कुंडली। उस नक्शे के अंदर सबसे पहला भाव लगन का होता है। लगन का मतलब हमारा ये शरीर। दूसरा भाव हमारा धन का होता है। तीसरा भाव हमारे मेहनत का, हमारे बाहुबल का, हमारी शक्ति का होता है। चौथा भाव हमारे माता का, हमारे घर का, परिवार का होता है। पांचवा भाव हमारे विद्या का, बुद्धि का होता है, हमारे बच्चों का होता है। छठवां भाव रोग का होता है, जिसमें हम अपने शत्रु भी देख सकते हैं, कर्जा भी देख सकते हैं। सातवां भाव हमारा मेन तो पत्नी के लिए होता है, लेकिन उससे हम व्यापार भी देख सकते हैं, साझेदारी भी देख सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी देख सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी मियाँ बीवी के आपस के देख सकते हैं। आठवां भाव हमारे यहाँ वैसे मृत्यु का होता है मेनली, लेकिन अगर हम उसको दूसरे तरीके से देखें तो एक हमारा आध्यात्मिक भाव है। अष्टम भाव से हमारे कोई बड़ा रोग हमारे शरीर में होगा तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और उससे हमें कोई खोया हुआ धन या खजाना हमें मिल सकता है। और वो सबसे बढ़िया बात यह है कि वो जो भाव अष्टम भाव है वो आध्यात्मिक भाव है। नौवां भाव हमारा भाग्य का है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमारे भाग्य का मालिक कौन है, भाग्य का मालिक हमें क्या देगा, कब देगा, कितना देगा और कैसे देगा। दसम भाव जो आता है वो कर्म भाव कहते हैं। कर्म मतलब आपने जो कर्म करना है अपनी जीविका के लिए। कर्म का मतलब आपने जो कर्म अपनी जीविका के लिए करना है उसको हम कर्म भाव कहते हैं। उस कर्म भाव के अंदर हम शनि को भी देखते हैं, हम बृहस्पति को भी देखते हैं, हम सूर्य को भी देखते हैं, मंगल को भी देखते हैं, हम बुध को भी देखते हैं, हम शुक्र को भी देखते हैं, हम राहु को भी देखते हैं, केतु को भी देखते हैं। क्योंकि कर्म जीविका के करने के लिए कर्म का करना बहुत जरूरी है। मर्त्यलोक है, इस मर्त्यलोक में जिसने जन्म लिया है उसने कर्म तो करना है। बिना कर्म के तो कोई भी यहाँ जीव रह नहीं सकता। कर्म कैसे होंगे? अच्छे करेगा, बुरे करेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, बदमाशी करेगा, पंडिताई करेगा, व्यापार करेगा, या कोई बड़ा अफसर बनेगा, नेता बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, ये सब हमें उस दसम भाव से देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा भाव आता है 11वां, जिसको हम कहते हैं आय भाव। आय का मतलब हमें लाभ, हमें आय कहाँ से होगी तो हमें लाभ कहाँ से होगा, उसको हम लाभ भाव कहते हैं। कि हम जो इनकम करते हैं, हमारा जो नित्य स्रोत है धन कमाने का, उससे हमें कितना लाभ होगा, कौन सा ग्रह हमें कितना लाभ देगा। ये हमारे दोस्तों का भाव भी है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे दुनिया में कितने दोस्त हैं, कैसे दोस्त हैं, और वो हमें उन दोस्तों से लाभ होगा या हानि होगी। अब भाव आता है 12वां। 12वां जो भाव है उसको कहते हैं व्यय भाव। व्यय भाव का मतलब खर्चे का भाव। जब आदमी कमाता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो पैसे को जेब में रखा रहेगा, या नोट भर भर के थैले में डाल के रखेगा, या बोरी भर भर के रख देगा। कुछ पैसे उसने खर्च भी करना है। जब उस पैसे उसने खर्च करना है तो कहाँ करेगा, कैसे करेगा, किस काम पे करेगा? अच्छे काम पे करता है, बुरे काम पे करता है, या किसी धर्म के काम पे करता है, या किसी लोगों के कल्याण के काम के लिए पैसा खर्च करता है। ये सब बातें हमें व्यय भाव से पता चलती है। तो ये आपने देखा कि हमारे जो अंतरिक्ष में जो ग्रहों का जो स्थान होता है वो किस तरह होता है, ये हम आपको आने वाले टाइम में बताएंगे। अभी आगे चलते हैं कि हम जब आकाश की ओर दृष्टि डालते हैं तो ग्रहों और उनके
अनवरत चक्र को देखकर मानव आश्चर्यचकित हो उठता है। उसके मन में सहज ही उत्कंठा जागृत होती है कि ये सब ग्रह क्या है। सूर्य नित्य प्रातः पूर्व की ओर से उगता है और शाम को पश्चिम की ओर डूबता हुआ दिखाई देता है। ये ज्योतिषात ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, तारे क्यों और कैसे टूट टूट कर गिरते हैं, पुच्छल तारों का रहस्य क्या है, और ये ऐसे सैकड़ों रहस्यमय प्रश्न मानव मस्तिष्क में उठते हैं और उनका हल तथा समाधान पाने को वह बेचैन और आतुर होता है। मानव स्वभाव से ही ऐसा है कि उसके दिमाग में जब भी क्यों प्रश्न उठता है वह उसे सुलझाने की जी जान से लग जाता है और इसे जिज्ञासा की भूख ने और बर्बर मानव को 20वीं शताब्दी का सभ्य मानव बनाती है। मनोवैज्ञान के दृष्टिकोण से विश्लेषण करने पर हमें यह पता चलता है कि मानव की इस जिज्ञासा ने ही उसे ज्योतिष शास्त्र जैसे गूढ़ और गंभीर विषय की ओर प्रवृत्त किया। उसने अपनी आंखों से आकाशीय ग्रह पिंडों का अध्ययन किया और उनके कुछ निश्चित सिद्धांत स्थिर किए। धीरे धीरे हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षि ज्योतिर्विज्ञान की अनेकानेक गुत्थियाँ सुलझाते चले गए और तब उनके सामने जो सत्य प्रकट हुआ वह अनिर्वचनीय और सत्य के अधिकाधिक निकट था। ग्रहों के माध्यम से उनका भूत, उनका वर्तमान और उनका भविष्य स्वयं उनके सामने साकार उपस्थित हो गया। इस तत्व को समझने के कारण वे दिव्य दृष्टा ऋषि कहलाए। ज्योतिर्विज्ञान भी अन्य विज्ञानों की तरह ही निश्चित रूप से विज्ञान है जो परीक्षण और अनुसंधान की कसौटी पर खरा उतरता है। इसके लिए निश्चित सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों को जब प्रयोग की कसौटी पर कसते हैं तो वे बिल्कुल सत्य सिद्ध होते हैं। लेकिन जिस प्रकार किसी विज्ञान के सिद्धांत समझ लेने मात्र से उस विषय में पूर्ण पारंगत नहीं हुआ जा सकता, ठीक उसी प्रकार ज्योतिर्विज्ञान में भी सिद्धांतों के साथ साथ प्रयोगों की महत्ता भी अनिवार्य है। एक डॉक्टर केवल थ्योरी पढ़कर ही कुशल डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक उसके पास उसका अनुभव नहीं होगा, उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के थ्योरी जड़ है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष विज्ञान में भी पारंगत होने एवं इसके रहस्यों को समझने के लिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी अनिवार्य है। कुंडली अपने आप में जीवन का संपूर्ण चित्र है। इसके 12 भाव मानव जीवन की समस्त आवश्यकताओं को अपने आप में समेट लेते हैं। मानव उनका रूप, रंग, वर्ण, भेद, सुख दुख, माता पिता, व्यवसाय, धन, बंधु, विद्या, शत्रु, रोग, मृत्यु, आजीविका, आय व्यय के आधार पर रहस्यों को स्पष्ट किया है। कुंडली रहस्य में ही बनी रहती है। ऋषि मुनियों ने कुंडली में छिपे इन रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न योगों का सहारा लिया। योग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ग्रहों का ग्रहों से संबंध होने पर, राशियों का राशियों से संबंध होने पर और ग्रहों का राशियों से संबंध होने पर, ये सब योग कहलाते हैं। अब योग कितने तरह के होते हैं? एक योग होता है शुभ योग, एक होता है राजयोग और एक होता है आपका विपरीत राजयोग। ये 3 तरह के जो योग हमारे कुंडलियों में आते हैं और उन योगों से ही हमें ये पता चलता है कि जातक जिसकी ये कुंडली है वो अपने जीवन में कितना तरक्की करेगा, कितना पैसा कमाएगा और कितना ये ऊपर जाएगा और या कितना नीचे जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी कुंडली के जो 12 खाने होते हैं। हमने एक चौकोर ये बनाया, इसके अंदर हमने इसको 12 जगह डिवाइड किया। तो जो पहला खाना सबसे ऊपर होता है हम उसको कहते हैं लगन। आपको दिख रहा है ऊपर 1 नंबर लगन कहते हैं। उसके दूसरा भाव धन का होता है, तीसरा भाव सहज बहन भाइयों का होता है, चौथा भाव माता का होता है, घर के सुख का होता है, 5वां भाव हमारी विद्या का बुद्धि का होता है, 6वां भाव ऋण का रोग का होता है, 7वां भाव हमारी पत्नी का है और 8वां भाव हमारे मृत्यु का है, 9वां भाव हमारे भाग्य है, 10वां भाव कर्म और 11वां भाव लाभ का और 12वां भाव हमारा व्यय का है। ये जो चक्र आपने देखा है इसी प्रकार इसमें हम ये 12 जगह इसको हमने डिवाइड किया, क्योंकि ये भूमंडल जो हमारी पृथ्वी है ये गोल है और इस गोल वृत्ति का जो एक पूरा घेरा जो बनता है उसको हम 360 डिग्री का बोलते हैं। ये 360 डिग्री के ऊपर हमारी पृथ्वी गोल है। अगर हम इसको 12 जगह डिवाइड करेंगे तो एक भाग का जो मान है वो 30 डिग्री का आता है। तो हमारी कुंडली का जो एक खाना है हम लगन को मान के चलते हैं तो लगन हमारी 30 डिग्री की होती है। लगन का मान 30 डिग्री।
इसी प्रकार हमारे 12 हमने जो इसको डिवाइड किया है कुंडली को, जो 12 भागों में हमने इसको बांटा है, इसलिए हर एक भाग का मान 12 डिग्री 30 डिग्री है। और वो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये 12 जो भाव हैं, 12 भावों का मान 360 डिग्री है। हमारी पृथ्वी की जो परिधि है वो 360 डिग्री की है। उसी प्रकार हमारी ये जो कुंडली है, इस कुंडली का जो व्रत जो ये चौकोर हमने बनाया है, इसका टोटल मान 360 डिग्री है। अब आते हैं हम अपने राशियों के ऊपर। हमारी पहली राशि जो होती है वो मेष है, और मेष राशि का स्वामी मंगल है। दूसरी राशि हमारी वृष है, जिसको हम वृषभ भी बोलते हैं, उसका स्वामी शुक्र है। तीसरी राशि हमारी वो मिथुन है, उसका स्वामी बुध है। चौथी राशि हमारी कर्क है, इसका स्वामी चंद्रदेव है। पांचवी राशि हमारी सिंह है, इसका स्वामी सूर्य है। और छठवीं राशि हमारी कन्या है, इसके स्वामी हमारे बुध हैं। सातवीं राशि हमारी तुला है, इसके स्वामी शुक्र हैं। और आठवीं राशि के स्वामी मंगल हैं। नवीं राशि जो धनु नाम से है, उसके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। और 10वीं राशि जो मकर के नाम से, उसके स्वामी शनि महाराज हैं। और 11वीं राशि जो कुंभ के नाम से है, उसके स्वामी भी शनि महाराज हैं। और जो 12वीं हमारी आखिरी राशि है मीन राशि, उसके स्वामी भी बृहस्पति हैं। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि सूर्य और चंद्रमा के पास सिर्फ एक एक राशि आते हैं, बाकी मंगल है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन सबके पास में 2-2 राशियों के मालिक हैं। मंगल भी 2 राशियों का स्वामी है, बुध भी, मंगल की 2 राशि मेष और वृश्चिक है। बुध की भी 2 राशियाँ हैं, पहली राशि मिथुन है, दूसरी राशि कन्या है। इसी प्रकार शुक्र की भी 2 राशियाँ हैं, पहली राशि वृषभ है, दूसरी राशि तुला है। बृहस्पति की 2 राशियाँ हैं, पहली राशि धनु और दूसरी राशि मीन है। शनि की भी 2 राशियाँ, पहली राशि मकर और दूसरी राशि कुंभ है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो राशियाँ ये भी 12 हैं। हमारे जो कुंडली के जो हमने इसको विभाजित किया था, इसके जो खंड हैं कुंडली के, वो खंड भी 12 हैं। तो 12 जो खंड हैं उनका एक खंड का मान 30 है। इसी प्रकार एक राशि का मान भी 30 डिग्री है। 12 राशियां हैं हमारे 30 डिग्री के हिसाब से। अगर हम 12 राशियों को तोलते हैं तो इनका टोटली कुल मान 360 डिग्री आता है। जब इनका 360 डिग्री आता है, अब उसी प्रकार हमारे ग्रह हैं। हमारे जो ग्रह हैं, पहला ग्रह सूर्य है, उसकी जो डिग्री है वो भी 30 डिग्री है। चंद्रमा है, उसकी डिग्री भी 30 है। मंगल है, उसकी डिग्री भी 30 है। बुध हमारा जो बुध देव है, उनकी डिग्री भी 30 है। और जो हमारे बृहस्पति देव है, उनकी डिग्री भी 30 है। और जो हमारे शुक्र महाराज हैं, उनकी डिग्री भी 30 है। शनि महाराज की डिग्री भी 30 है। राहु की डिग्री भी 30 है। केतु की डिग्री भी 30 है। अब 3 नए ग्रह और हमारे इस अंतरिक्ष में शामिल हुए हैं। पहला ग्रह प्लूटो है, इसकी डिग्री भी 30 है। दूसरा नेपच्यून है, इसकी डिग्री भी 30 है। और तीसरा जो ग्रह है वो यूरेनस है, इसकी डिग्री भी 30 है। लेकिन अभी ये तीनों ग्रह प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस अभी चलन में बहुत कम है। अभी आजकल के जो ज्योतिषी हैं वो इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अभी जो मेन ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु, बृहस्पति, शुक्र और शनि, मेन तो ये 7 ग्रह हैं। लेकिन 2 छाया ग्रह भी हैं, एक राहु और केतु। राहु ऊपर का हिस्सा है, केतु नीचे का हिस्सा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे 12 ग्रह, 12 राशि और हमारी जो कुंडली है, उस कुंडली के जो हमने भाग बनाए हैं वो भी 12 हैं। और सबको हम मान के चलते हैं कि सबका मान 30 डिग्री है। कुंडली का मान, हर भाग का मान 30 डिग्री है। उसी प्रकार हर राशि का मान 30 डिग्री है। और उसी प्रकार हर ग्रह का मान भी 30 डिग्री है। अगला अगले अध्याय में सुना।